सो हेलो गाइस, आज है हमारा डे वन पाइथन का। तो हम लोग अब सीखने वाले हैं पाइथन। क्या होता है पाइथन? वो पाइथन स्नैक वाला पाइथन नहीं, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाला पाइथन। ठीक है। तो आज से हमारा डे स्टार्ट होता है। तो आज है हमारा डे वन। ठीक है। तो आज के टॉपिक्स देख लेते हैं। डे वन के टॉपिक्स क्या क्या रहेंगे? So, what is programming language? What is Python and the features of Python and their explanation and story behind the Python, career with Python and difference between interpreter and compiler. तो बेसिकली आज सीखेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है। पाइथन तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आखिर होता क्या है। उसके बाद देखेंगे कि पाइथन क्या होता है। उसके बाद इसके फीचर्स देखेंगे। ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि पाइथन के पीछे का स्टोरी क्या था। ठीक है। और पाइथन से क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज है ये भी देखेंगे। ठीक है। और इंटरप्रेटर और कंपाइलर के बीच में डिफरेंस क्या है, आज इतना ही देखेंगे। और डे टू में इंस्टॉलेशन वगैरह देखेंगे। ठीक है। और कोई भी सवाल है तो वो कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना और भेज देना। ठीक है, शर्माना मत। और ये जो तुम्हारा फाइल्स देख रहे हो, टॉपिक्स डॉट पी वाई वाट डॉट पी वाई, ये सब डे वाइज तुम्हारा गिटहब में डल जाएगा। ठीक है। और गिटहब का लिंक हम कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो उसका टेंशन नहीं लेना। तुम लोग अभी पढ़ने में ध्यान दो। अभी बस पढ़ो। और नोट्स लिखने के लिए तुम लोग क्या करना कि गिटहब से फाइल डाउनलोड करके और VS कोड में ओपन करो, कहीं भी ओपन करो, या फिर तुम गिटहब से भी देख सकते हो और वहीं से लिख लेना। ठीक है। और अभी क्लास के टाइम बस क्लास में ध्यान देना, नोट्स लिखने में नहीं। ओके। तो चलो बढ़ते हैं पहले वीडियो को, पहले टॉपिक की तरफ। तो व्हाट डॉट पी वाई मैंने खोल लिया है। और यहाँ पे है व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है? तो प्रोग्रामिंग इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू टेल द कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क। और पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर सी, सी प्लस प्लस, जावा एंड पाइथन। तो बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसा लैंग्वेज है जिसके मदद से हम कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या टास्क परफॉर्म करना है, क्या करना है। ठीक है। जैसे कोई आदमी को हम लोग को बताना है, कोई टास्क देना है, तो हम लोग तो बता देते हैं। अगर वो आदमी हिंदी लैंग्वेज समझता होगा और हम लोग बंगाली में बात करेंगे तो वो समझेगा नहीं। ठीक है। और अगर कोई पर्सन है वो इंग्लिश समझता है, उसको हम हिंदी में बोलेंगे तो वो समझेगा नहीं, उसके लिए तो हमको इंग्लिश में ही बोलना पड़ेगा। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसा लैंग्वेज है, एक माध्यम है, जिससे क्या होता है कि हमको जो टास्क परफॉर्म कराना है कंप्यूटर से, वो कमांड हम जो किससे देते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से देते हैं। ठीक है। तो पाइथन भी क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके। तो यहाँ पे पढ़ते हैं अब पाइथन क्या होता है। पाइथन इज ए हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज known for its simplicity or readability, and Python is created by Guido van Rossum in 1991. तो बेसिकली पाइथन क्या है? एक हाई लेवल लैंग्वेज है। अब हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है और लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है, मिड लेवल लैंग्वेज क्या होता है, इन लोग के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ये आगे पढ़ेंगे, कोई टेंशन नहीं लेना है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है? और ये पाइथन तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तुमको पता ही है। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि पाइथन इज ए हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। जो कि जाना जाता है इसकी सिंप्लिसिटी से। मतलब तुम समझ लो यार कि तुम कोड वर्क करोगे ना तुम पाइथन में, तो एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल लगेगा। ठीक है। एकदम इंग्लिश लैंग्वेज की तरह है। ठीक है। और इंग्लिश लैंग्वेज की तरह है तो इसको पढ़ना भी आसान है। इसीलिए यहाँ लिखा गया है कि इट इज नोन फॉर सिंप्लिसिटी और रीडेबिलिटी। ठीक है। और ये पाइथन को बनाया किसने था? पाइथन लैंग्वेज तो है लेकिन इसको बनाने वाला भी तो कोई होगा। तो इसको बनाया था ग्विडो वेन रोसम ने 1991 में। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं फीचर्स ऑफ पाइथन। तो फीचर्स ऑफ पाइथन क्या है? तो पहला फीचर है कि ये हाई लेवल लैंग्वेज है। दूसरा फीचर है कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। तीसरा है कि ये इंटरप्रेटेड है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, डायनेमिक टाइप लैंग्वेज है, ह्यूज सेट ऑफ लाइब्रेरी फंक्शन है इसमें, एंड इनबिल्ट फंक्शन। और तुम्हारा इजी टू अंडरस्टैंड है, आराम से समझ सकते हो, आराम से इजी टू लर्न है, आराम से पढ़ सकते हो, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, कहीं भी यूज कर सकते हो। और तुम्हारा ओपन सोर्स है, मतलब फ्री में तुम डाउनलोड करो, कहीं से भी डाउनलोड करो। ठीक है। तो ऐसा है, इसके बारे में जानेंगे आगे। ठीक है। तो देखो, जानेंगे बोले क्या कि यहाँ पे आ गया, ये पहले से नोट्स लिख के रखता हूँ ना, ताकि मेरे को प्रॉब्लम ना हो कि पहले थी ओपन करो लिखो, वो टाइम पास हो जाता है। ठीक है। टाइम पास नहीं करना है। ठीक है। अगला बार से क्या करूंगा कि एक वो आजकल विंडो में फंक्शन आ गया है ना कि तुम वॉइस कमांड दो, वो लिखेगा साथ साथ में। तो वो करेंगे, ट्राई करेंगे आगे। ठीक है। लेकिन कोड लिखने के टाइम वो नहीं ट्राई करेंगे, क्योंकि उससे कोड गलत होने का चांस ज्यादा है।
तो अब पढ़ते हैं कि हाई लेवल, मिड लेवल, लो लेवल में अंतर क्या होता है। तो हाई लेवल, द लैंग्वेज इज इजीली अंडरस्टैंडेबल बाय द ह्यूमन बट नीड्स ट्रांसलेशन फॉर कंप्यूटर्स, and mid level is the language which is partially understandable by the human or computer, और low level language, the language is easily understandable by the computer but difficult for human। मतलब इसका क्या होता है कि हाई लेवल जो है वो आराम से समझ में आ जाता है आदमी को, ठीक है। मतलब हम लोग कोडिंग कर रहे हैं तो हम लोग समझेंगे ना यार। तो हाई लेवल जो लैंग्वेज है वो इजीली अंडरस्टैंडेबल बाय द ह्यूमन है, लेकिन तुमको कंप्यूटर को बताने के लिए कि क्या टास्क परफॉर्म कराना है, तुमको उसके लिए ट्रांसलेटर का यूज करना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग तो इंग्लिश में लिखते हैं, ठीक है। अब वो कंप्यूटर थोड़ी इंग्लिश जानता है, वो तो बाइनरी नंबर जानता है, 0 और 1। तो उस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए हम लोग इंटरप्रेटर का यूज करते हैं। इंटरप्रेटर और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होता है, जो इंटरप्रेटर को ट्रांसलेटर के रूप में यूज करता है, ठीक है। तो वो देखेंगे आगे। और तुम्हारा क्या है कि इतना समझो कि हाई लेवल क्या होता है, जो आदमी को आराम से समझ में आ जाता है, लेकिन कंप्यूटर को बताने के लिए ट्रांसलेटर का यूज करना पड़ता है, ठीक है। मतलब कंप्यूटर को नहीं समझ में आता है, उसके लिए ट्रांसलेटर का यूज करना पड़ता है। और हाई लेवल लैंग्वेज का क्या है, पाइथन है, जावा है, और ये नाम तो सुना ही होगा, और बहुत सारे लैंग्वेज है। वैसे पाइथन और जावा का कंपटीशन बहुत होता है। जावा वाले पाइथन को नहीं पसंद करते हैं, पाइथन वाले जावा को नहीं पसंद करते हैं, आपस में लड़ते रहते हैं। ये गलत है, दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तुमको जो अच्छा लगता है वो करो। आगे है मिड लेवल लैंग्वेज। मिड लेवल लैंग्वेज क्या होता है कि मिड लेवल लैंग्वेज मतलब इंसान, ह्यूमन को भी और कंप्यूटर को भी समझ में आ रहा है, लेकिन कुछ कुछ समझ में आता है, ठीक है। ये बोलते हैं मिड लेवल। और लो लेवल ऐसा लैंग्वेज होता है जो कंप्यूटर को तो समझ में आता है लेकिन इंसान को समझ में नहीं आता। जैसे बाइनरी हो गया, बाइट कोड हो गया, फिर तुम्हारा असेंबली लैंग्वेज हो गया, मशीन लैंग्वेज हो गया। ये कंप्यूटर समझ जाएगा लेकिन तुमको समझने में दिक्कत होगा, ठीक है। अब मिड लेवल क्या होता है कि जो आदमी और कंप्यूटर दोनों को हल्का हल्का समझ में, और उसके एग्जांपल है सी है, C++ है। और हाई लेवल क्या होता है कि आदमी को आराम से समझ में आ जाता है, लेकिन कंप्यूटर को समझने के लिए ट्रांसलेटर का यूज करना पड़ता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है, तो पाइथन सपोर्ट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट सच एज क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस और इनकैप्सुलेशन and polymorphism। Object oriented helps to organize the code and make it reusable and easier to maintain। मतलब देखो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, जैसे क्लासेस हो गए, इनहेरिटेंस हो गया, पोलीमॉर्फिज्म हो गया, और इनकैप्सुलेशन हो गया, और तुम्हारा ऑब्जेक्ट्स हो गया, ठीक है। ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं तुम्हारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आखिर है क्या। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या करता है कि कोड को सिंपल बनाता है, ठीक है। सिंपल बनाता है और ऑर्गेनाइज कर देता है कोड को, मतलब ताकि कुछ चीजें खोजने उजने में कोई दिक्कत ना हो और आराम से उसको एक्सेस कर पाए, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आगे जाके पढ़ेंगे एडवांस में, ठीक है, कि क्लासेस कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाते हैं, इनहेरिटेंस कैसे काम करता है, वो सब आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके टेंशन नहीं लेना है। और यहाँ पे तो लिखा हुआ है देखो कि ओरिजिनल ऑर्गेनाइज कोड, और कोड को ऑर्गेनाइज करता है और रीयूजेबल करता है। मतलब एक बार तुम क्लास बना दिए, क्लास क्रिएट कर दिए, उस क्लास को तुम आगे जाके एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। जैसे फंक्शन क्या होता है, फंक्शन भी एक फंक्शन बना दिया, उस फंक्शन को आगे जाके तुम एक्सेस कर ले रहे हो, बस यही बात है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट और फंक्शन सेम नहीं है, डिफरेंट है, अलग अलग है। तो उसके बारे में भी जानेंगे आगे क्या होता है, कैसे डिफरेंस है। और तुम्हारा देखो, इजियर टू मेंटेन, मेंटेन करने में भी इजी होता है। अब इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। तो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होता क्या है, द इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, द लैंग्वेज विच एग्जीक्यूट द कोड लाइन बाय लाइन एंड स्टॉप एट द एरर, ठीक है। तो इंटरप्रेटर लैंग्वेज क्या होता है कि लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करेगा। इसका एग्जांपल हम फर्स्ट प्रोग्राम जब बनाएंगे ना तब बता देंगे, या फिर अभी अभी तो नहीं दिखा सकते। लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करेगा और जहां पर स्टॉप हो गया वहां रुक जाएगा। और तुम्हारा कंपाइलिंग लैंग्वेज क्या, तुम्हारा जावा है। जावा और पाइथन में डिफरेंस क्या है, पहला डिफरेंस तो यही है कि ये इंटरप्रेटेड है, वो कंपाइल्ड है। इंटरप्रेटर क्या करेगा, लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करेगा। कंपाइलर क्या करेगा, एक बार में पूरा कोड को एग्जीक्यूट कर देता है। तो देखना जावा में कुछ कहीं भी एक स्टेटमेंट में गलती कर दो तो वो पूरा कोड एरर आ जाएगा। और तुम
पाइथन में क्या होता है, कहीं एक जगह गलती तुम्हारा पाइथन में एक जगह में गलती कर दो, वो लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करेगा, जहां पे गलती है वहां स्टेटमेंट में आके एरर दिखा देगा। समझ गए? और यू डोंट नीड टू कंपाइल योर कोड बिफोर रन इट एंड विच मेक्स डिबगिंग एंड टेस्टिंग मच फास्टर। तो अभी बताएं कि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज इसको कंपाइल करने का जरूरत नहीं है, ये लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करेगा, जो कि क्या करता है, मेरा जो डिबगिंग का प्रोसेस है और टेस्टिंग का प्रोसेस है उसको तेज बनाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। अब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होता है? द स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इज अ टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज that use the interpreter as its translator, and it is mainly used automates the task or control the other application. So स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आके होता क्या है? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज वो लैंग्वेज होता है जो इंटरप्रेटर को ट्रांसलेटर के रूप में यूज करता है। जैसे मैंने बताया था हाई लेवल लैंग्वेज में कि इजीली अंडरस्टैंडेबल बाय द ह्यूमन, बट कंप्यूटर नीड्स ट्रांसलेशन ट्रांसलेटर टू ट्रांसलेट द कोड। मतलब कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का टाइप है ये, जो क्या करता है कि इंटरप्रेटर को ट्रांसलेटर के रूप में यूज करता है। हम जो कोड लिखते हैं वो कोड को ट्रांसलेट करके कंप्यूटर को बताता है। ठीक है, ताकि वो कंप्यूटर वो जो टास्क हम बता रहे हैं वो परफॉर्म कर पाए। ठीक है, और ये ज्यादातर यूज होता है ऑटोमेशन में। ठीक है, ऑटोमेशन में और दूसरे जो एप्लीकेशन है उसको कंट्रोल करने में यूज होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं डायनेमिक टाइप। डायनेमिक टाइप लैंग्वेज क्या होता है? बहुत जगह पूछा जाता है व्हाट इज पाइथन इज अ डायनेमिक टाइप लैंग्वेज। तो व्हाट इज डायनेमिक टाइप लैंग्वेज? तो डायनेमिक टाइप लैंग्वेज होता क्या है? डायनेमिक जैसे तुम्हारा जावा में हम लोग कोई वेरिएबल बनाते हैं तो डेटा टाइप पहले असाइन करना पड़ता है, फिर वेरिएबल नेम इक्वल टू वैल्यू, जैसे इंट ए इक्वल टू 10 ऐसे करना पड़ता है। लेकिन पाइथन में क्या होता है, ए इक्वल टू 10 सीधा। ठीक है, सीधा, इसका डेटा टाइप बताने का जरूरत नहीं है। तो ये डायने वही इसका वही ये बात है कि डायनेमिक टाइप लैंग्वेज क्या होता है कि जब हम कोड को रन करते हैं उस टाइम पे वो जो टाइप ऑफ वैल्यू जो स्टोर्ड है वेरिएबल में वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डेफिनेशन में तुम लोग देख सकते हो, इन पाइथन वी डू नॉट नीड टू डिक्लेयर द वेरिएबल टाइप एक्सप्लिसिटली। ठीक है, इसके आगे का डेफिनेशन होगा कि इसके आगे का डेफिनेशन होगा कि डायनेमिक टाइप लैंग्वेज declare the declare the variable type during रन टाइम। ये रन टाइम में वेरिएबल को डिक्लेयर कर देता है। ठीक है, कि कौन सा टाइप का वैल्यू जो है स्टोर्ड है वेरिएबल में, वो इंट है, फ्लोट है, और स्ट्रिंग है, लिस्ट है, टपल है, क्या है। ठीक है, अब आगे आता है ह्यूज सेट ऑफ लाइब्रेरी फंक्शन। तो ह्यूज सेट ऑफ लाइब्रेरी फंक्शन होता क्या है? तो पाइथन प्रोवाइड्स अ लार्ज कलेक्शन ऑफ बिल्ट इन फंक्शंस। अब बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं एंड लाइब्रेरीज क्या होते हैं? दैट हेल्प्स परफॉर्म द वेरियस टास्क लाइक मैथ, डेटा हैंडलिंग, वेब डेवलपमेंट एंड मशीन लर्निंग इजीली। सो बिल्ट इन फंक्शन क्या होते हैं? बिल्ट इन फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो पहले से बने हुए हैं, जिसको डेवलपर ने डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, और लाइब्रेरीज वो चीज होते हैं जहाँ पे सारे बिल्ट इन फंक्शंस क्या बोलते हैं, लाइब्रेरीज से तुम समझ लो लाइब्रेरी जहाँ पे सारा बुक रखा जाता है। ठीक है, बस वही है भाई। जैसे तुम्हारा मैथ लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस है, उसको तुम एक्सेस करके तुम कोई भी काम करा सकते हो। डेटा हैंडलिंग, वेब डेवलपमेंट के लिए और मशीन लर्निंग के लिए तुम्हारे बिल्ट इन फंक्शन और लाइब्रेरीज यूज होते हैं। जैसे तुम्हारा एक लाइब्रेरी है तुम्हारा स्पीच रिकॉग्निशन, और तुम्हारा जैसे नमपाई, पांडास, ये सब लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे फंक्शन होते हैं, वो सब यूज कर सकते हो तुम। जैसे नमपाई तुम्हारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता है, उसके अंदर तुम यूज कर सकते हो बिल्ट इन फंक्शन एरे। ये सब आगे जाके पढ़ोगे क्या होते हैं, डीप में पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं लो, कोई टेंशन नहीं। आगे है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्या होता है? पाइथन इज ए क्रॉस प्लेटफॉर्म मीन द मीनिंग कोड इज रिटेन ऑन one OS like Windows can run another like Linux without modification. Sorry. तो क्या होता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट? सो जैसे हम कोड लिखे हैं विंडोज में, ठीक है, और इस कोड को रन किए हम तुम्हारा लिनक्स में, मैक ओएस में, कहीं भी रन किए,
चाहे ऑनलाइन कंपाइलर कहीं भी रन किए, कहीं भी, तो हमको कोड में छेड़छाड़ करने का या फिर मॉडिफिकेशन करने का कोई दिक्कत ही नहीं है। ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, मतलब कहीं भी कैसे भी कभी भी यूज करो, ठीक है, एकदम आराम से यूज करो। जैसे अभी ये जो तुम्हारा फाइल बना हुआ है, ये फाइल कोई अपना, किसी के पास मैक ओएस होगा वो डाउनलोड करेगा, किसी के पास लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो डाउनलोड करेगा, किसी के पास विंडोज होगा वो डाउनलोड करेगा, सब में ऐसे ही दिखेगा भाई, कोई चेंजेस नहीं रहेंगे। कमेंट सेक्शन डाल के प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्वेश्चन मार्क, सब में ऐसे ही दिखेगा, कोई मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। अब क्या हम मॉडिफाई करूंगा कि विंडो लिनक्स में अब जाने वाला है मेरा फाइल, तो अब इसमें लिनक्स का कोड डालना पड़ेगा तब जाके फाइल जाएगा, ये सब का झंझट नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ओपन सोर्स एंड फ्री। फ्री इसलिए क्योंकि तुम क्या कर रहे हो, इसको फ्री में तुम वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और इसका जो मॉड्यूल्स है, जो लाइब्रेरीज है, उसको डाउनलोड करने के लिए भी तुमको नेट चाहिए होता है, लेकिन पैसा नहीं चाहिए होता है, ठीक है। और तुम्हारा ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स मतलब कि इसको तुम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पाइथन इज अ फ्री टू डाउनलोड, कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो फ्रीली, एंड यूज इट, सोर्स कोड इज ओपन टू डेवलपर्स, सो डेवलपर कैन कंट्रीब्यूट, मॉडिफाई और यूज इट फ्रीली। समझे? ओपन सोर्स है, मतलब तुम क्या कर सकते हो, तुम जैसे इसके लाइब्रेरीज को डाउनलोड करते हो, ठीक है। जैसे मान लो तुम एक डेवलपर हो, तो तुम डेवलप करने के लिए कोई भी कोड को, प्रोजेक्ट को, तुम लाइब्रेरीज चाहिए होगा, तो वो लाइब्रेरीज के लिए पैसा वैसा नहीं लगता है, तुम पिप इंस्टॉल करके वो लाइब्रेरी को इंस्टॉल करो, यूज करो। और ये ओपन सोर्स है, वो यूज करके तुम मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन तुम जो मॉडिफिकेशन करोगे वो अंदर इनबिल्ट मेथड, इनबिल्ट फंक्शन में नहीं मॉडिफाई होगा, तो तुम्हारे कोड में मॉडिफाई होगा, ठीक है। और फ्रीली यूज करो, इसी को बोला जाता है ओपन सोर्स एंड फ्री, ठीक है। अभी भी नहीं समझ में आया तो कैसे समझ रहा हूँ? ओपन सोर्स मतलब फ्रीडम, ठीक है। अब फ्री मतलब फ्री, समझ गए? अब स्टोरी बिहाइंड द पाइथन, अब पाइथन के पीछे का स्टोरी क्या है? तो पाइथन का पीछे स्टोरी ये है, इन नाइन in December 1989, Guido van Rossum started working on a new programming language while at CWI in Netherlands, and released it publicly in 1991 as name Python. So Python name is not taken from the snake; it is taken from the Guido's favorite show, Monty Python's Flying Circus, Monty Python's Comedy Flying Circus। थोड़ा सा गलती हो गया यहाँ पे, कॉमेडी छूट गया, कॉमेडी फ्लाइंग सर्कस, because the Guido wants a unique, simple and easy and readable name। मतलब देखो कि 1989 में पाइथन को बनाया था गुइडो वेन रोसम ने, जब वो CWI लेबोरेटरी में काम करते थे नेदरलैंड में, ठीक है। और इस ये पाइथन जो नाम रखा गया है, वो पाइथन वो सांप का नाम नहीं रखा गया है, जबकि गुइडो का एक फेवरेट शो था जो बीबीसी चैनल पे टेलीकास्ट किया जाता था। और यहाँ पे लिख देते हैं, सो मोंटी पाइथन कॉमेडी फ्लाइंग सर्कस विच इज टेलीकास्ट इन बीबीसी चैनल। सो वो बीबीसी चैनल में टेलीकास्ट किया जाता था, मोंटी पाइथन कॉमेडी फ्लाइंग सर्कस। सो उस को वो जो नाम है मोंटी पाइथन को, क्या है यार, भूल जाता हूँ यार, मोंटी पाइथन कॉमेडी फ्लाइंग सर्कस, ठीक है। तो ये जो शो था जो बीबीसी चैनल में टेलीकास्ट किया जाता था, ये गुइडो का फेवरेट शो था, तो इसी से उसने पाइथन वर्ड को चुना, ठीक है। और ये जो तुम्हारा पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो 1989 में बन रहा था और तुम्हारा 1991 में पब्लिकली रिलीज हुआ था, ठीक है। और क्यों क्यों गुइडो ने क्यों बनाया था ये पाइथन लैंग्वेज? क्योंकि गुइडो चाहते थे कि ऐसा लैंग्वेज चाहते थे जो कि तुम्हारा इजीली रीडेबल हो, इजी, और तुम्हारा ओपन सोर्स हो, मतलब उसके, भाई जैसे तुम जावा जावा में कोडिंग करते हो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कोड होता है, अब वही तुम पाइथन में कोडिंग करो तो बहुत इजीली तुम कोडिंग कर सकते हो यार, इजीली टू लर्न है, इजी टू अंडरस्टैंड है, और तुम्हारा तुम इंग्लिश लिखते हो ना, बस वैसे ही तुम कोडिंग कर सकते हो पाइथन में, समझे?
आराम वैसा ही लैंग्वेज चाहते थे। और पाइथन का जो नाम है वो नाम इसीलिए पाइथन रखा है, अपना सो से लिया हुआ नाम पाइथन इसलिए रखा था क्योंकि तुम्हारा गुइडो को चाहिए था एक यूनिक नाम, सिंपल नाम, ठीक है, यूनिक, साधारण और ऐसा नाम जो आराम से पढ़ा जा सके, इसीलिए। ठीक है, समझ गए आराम से। अब कैरियर विद पाइथन, पाइथन का कैरियर अपॉर्चुनिटीज क्या है भाई? पाइथन इज नॉट ओनली वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यस, पाइथन तो भाई सबको ही जानता है कि पाइथन एक पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इन द वर्ल्ड, बट इट ऑल्सो ऑफर्स अ ग्रेट करियर अपॉर्चुनिटीज, यस, ग्रेट करियर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। द डिमांड ऑफ पाइथन डेवलपर्स इज ग्रोइंग एवरी ईयर फॉर वेब डेवलपमेंट, डेटा साइंस एंड डेटा एनालिसिस और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सो बेसिकली जैसे जैसे पाइथन डेवलप जैसे जैसे पाइथन का ग्रोथ हो रहा है, मतलब सब कोई जान रहा है उसको, उसका पॉपुलैरिटी बढ़ रहा है पूरी दुनिया में। और ये बेसिकली पाइथन ऑटोमेशन में काम करता है, और तुम्हारा ये मशीन लर्निंग के साथ और डीप लर्निंग के साथ मिलके काम करता है। तो पाइथन का बहुत सारा करियर अपॉर्चुनिटीज है, जैसे तुम्हारा है वेब डेवलपमेंट में, डेटा साइंस में और डेटा एनालिसिस में, और सॉफ्टवेयर भी बना सकते हो इसमें, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी पाइथन का अपॉर्चुनिटीज है। समझ गए? तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। अब आगे देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे, मतलब क्या बोलूं मैं, सारे इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंटरप्रेटर और कंपाइलर के बीच में डिफरेंस क्या है। तो वही अभी अभी इसका एक डिफरेंस तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इंटरप्रेटर कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, कंपाइलर एक ही बार में कोड को एग्जीक्यूट कर देता है। ठीक है, तो जैसे तुम्हारे कोड में कोई भी लाइन में एरर है, तो वो जो पूरा कोड है वो सीधा एरर फेंक देगा, और इंटरप्रेटर क्या करेगा, सीधे लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करेगा, जहां पे एरर है वहां पे आके रुक जाएगा। तो आप देखते हैं, पढ़ते हैं, पहला डेफिनेशन क्या है। द इंटरप्रेटर ट्रांसलेट एंड एग्जीक्यूट अ सोर्स कोड लाइन बाय लाइन एज द कोड रन्स, एंड कंपाइलर ट्रांसलेट द इंटायर कोड इनटू द मशीन कोड बिफोर प्रोग्राम रन्स। ठीक है, अब ये तो मैं बताया था कि नहीं बताया था। इंटरप्रेटर ट्रांसलेट करता है तुम्हारा एंड एग्जीक्यूट करता है सोर्स कोड को लाइन बाय लाइन, मतलब एक एक लाइन करके एग्जीक्यूट करता जाएगा। ठीक है, और तुम्हारा ट्रांसलेट करता जाएगा। ओके, और कंपाइलर क्या करता है कि पूरा प्रोग्राम को एक बार में तुम्हारा मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कोई भी एक लाइन में एरर आ जाता है तो वो पूरा कोड में एरर आ जाता है। समझा? तो इस वही डिफरेंस है। एंड आफ्टर दैट इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट लाइन बाय लाइन एंड कंपाइलर एग्जीक्यूट इंटायर प्रोग्राम एट वंस, ये बोल दिया मैंने, चलो हो गया। एंड इंटरप्रेटर इजियर टू डिबग, आराम से भाई डिबग होता है, एज इट स्टॉप एट द फर्स्ट एरर इनकाउंटेड, कंपाइलर हार्डर टू डिबग बिकॉज एरर। भाई ये तो बता ही दिया हूँ मैं, सारा डेफिनेशन में बता दिया हूँ। ठीक है, अब इंटरप्रेटर का एग्जांपल देख लो, कहाँ कहाँ इंटरप्रेटर, कौन कौन सा इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। पाइथन है, रूबी है, जावा स्क्रिप्ट है, पीएचपी है, और कंपाइलर कहाँ यूज होता है, सी में भाई। सी तो भाई अलग ही परेशान करके रखा था भाई, जब फर्स्ट में सीख रहा था भाई। उसके बाद सी प्लस प्लस, उसके बाद जावा, देन गो। ठीक है, तो भाई तुम लोग को पाइथन में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, आराम से सीखो, इजी टू लर्न है, इजी टू अंडरस्टैंड है। ठीक है, और ये जो नोट्स हैं ये मैं लिंक्डइन में प्रोवाइड कर दूंगा, मतलब अरे यार लिंक्डइन बोलता हूँ, सॉरी, गिटहब में प्रोवाइड कर दूंगा, डाल दूंगा। तुम वहाँ से तुम देख के लिख सकते हो नोट्स, या डाउनलोड करो यार, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और कोई भी तुमको क्वेरी होगा आज का क्लासेस से रिलेटेड, तो वो तुम कमेंट सेक्शन में डाल दो, मैं उस क्वेरी को सॉल्व करने का ट्राई करूंगा। आज का क्लासेस से रिलेटेड क्वेरी होना चाहिए भाई। तुम अब पूछ दोगे कि नंपाई का क्वेश्चन पूछ दिए, पांडा का क्वेश्चन पूछ दिए, तो तुम फंक्शन पढ़ाए नहीं, फंक्शन का क्वेश्चन पूछ दिए, तो कुछ भी क्वेश्चन पूछ दिए। और अभी जो तुम्हारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी अभी ज्वाइन किया डे वन है जिनका, उसको समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए आज का क्लासेस से जिससे का क्वेरी है वो कमेंट करो, हम लोग डे बाय डे ग्रोथ होते जाएंगे। तो अभी तो कोई परेशानी नहीं है, अभी परेशानी मतलब तुम थोड़ा सा ध्यान दो, क्योंकि ये बेसिक्स है।
एडवांस जब इफ एल्स स्टार्ट होगा, ऑपरेटर स्टार्ट हो जाएगा, इफ एल्स स्टार्ट हो जाएगा, तुम्हारा लूपिंग स्टार्ट हो जाएगा, फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगा भाई, तुम बेसिक्स क्लियर नहीं रहेगा। तो बेसिक्स में ध्यान दो। कोई कोई क्वेश्चन है तो हमको कमेंट सेक्शन में डालो, मैं डे 2 पे उसको कवर करूंगा या आगे जाके कभी भी कवर कर दूंगा, ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेना, ठीक। और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। जिसको जिसको पाइथन सीखना है उसको उसको शेयर कर दो, ठीक है। और क्या ही बोलूँ मैं, चलो मिलते हैं डे 2 में, बाय बाय।